टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी कहीं ना कहीं जुड़े हो, किसी न किसी माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हो। तो आज मैं बात करूंगा विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल जरूरी है, कैसे हमारी तैयारी में, हमारी पढ़ाई में टेक्नोलॉजी मदद कर रही है और क्या टेक्नोलॉजी पढ़ाई में मदद कर रही है या नहीं, क्या एक डिस्ट्रैक्शन का कारण तो नहीं है। ये सारे विचार मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर रही है तो क्या आपकी मदद टेक्नोलॉजी कर रही है, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी मदद नहीं कर रही तो प्रॉब्लम कहां पर है। जैसा कि आप जानते हो कि आज टेक्नोलॉजी से हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इस बात से हम सभी मुकर नहीं सकते, हट नहीं सकते कि हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के गिरफ्त में हैं। तो आपको जानते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी के आने से आपकी लाइफ आसान बनी है। जो चीजें हम लोग ज्यादा समय में करते थे उन चीजों को हम कम समय में और एक्यूरेटली कर पाते हैं। तो आपको पता है कि स्टूडेंट की लाइफ में भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के आने से चेंज हुआ है। आज से 5 साल, 10 साल पहले, 20 साल पहले इंटरनेट का उतना स्कोप नहीं था, इंटरनेट उतना वास्ट नहीं था, इतना वास्ट नेटवर्क नहीं था, इतनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको नहीं मिल पाती थी इजिली। आज तो आप एक क्लिक पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने डेस्कटॉप पर, अपने सेलफोन में आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी ने तैयारी करने वाले बच्चों पे, बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों पर, स्कूल स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव डाला है। आजकल आप जानते हो कि आजकल के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कहीं ना कहीं हम सभी स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस हम लोग इंटरनेट को करते हैं। और लेकिन क्या आपकी पढ़ाई करने की जो कैपेबिलिटी है, क्या वो सच में बढ़ी है टेक्नोलॉजी के आने से, या फिर उसमें इजाफा नहीं हुआ है। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम वीडियो में। आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे, कुछ नुकसान। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए, आज का जो समय है वह यह है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी किसी न किसी वेबसाइट से, किसी न किसी ऐप से जरूर करते हो। तो आपको पता है कि आप वेबसाइट के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, सैंपल पेपर, ये सारी चीजें, इजी नोट्स, बहुत सारे नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में आप लोग सेव कर लेते हो। लेकिन क्या आपको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लगभग आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त उपलब्ध करा रही हैं। तो इसमें आपको कंटेंट खोजना होता है, जो कंटेंट आपका सही हो, जिनमें एरर ना हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें कंटेंट तो है पर बहुत ज्यादा एरर है, जिससे कि आपको नुकसान होता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। खासकर स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी वेबसाइट हमें यूज करनी चाहिए। पर जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है, स्कूल कॉलेज में आप जाते हो, तो आप ये चीजें थोड़ी डिफरेंशिएट कर पाते हो, चीजें समझ पाते हो। तो कहने का मतलब, आप उन वेबसाइट्स को फॉलो करें जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं, जो आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देती हैं, जो आपको सही सटीक इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे ना पढ़ें। जो वेबसाइट्स आपको रिलायबल लगती हैं उनको छाटें, देखें, उनसे आप पढ़ें, उनसे कंटेंट एक्सेस करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। दूसरी चीज है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी, बहुत सारे बच्चे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी करते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आपको इन ऐप्स में बहुत सारे स्टडी रिसोर्स मिल जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हो। ये सारी सुविधा आपको आपकी मोबाइल पे मिलती है जस्ट अ क्लिक में। तो आपको मैं बता दूं, देखिए, आपके ऐप्स के बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले कि आपको एक सही ऐप को चुनना है। इस ऐप को चुनना है जिसके कंटेंट पे आप भरोसा कर सकें, जिसका कंटेंट आपको सही लगता हो। और सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि जहां पर आपने अपना लेक्चर छोड़ा, वहां से ये ऐप फिर आपको लेक्चर स्टार्ट करके देगा, जिससे कि आपको दोबारा वो लेक्चर फिर से नहीं देखना होगा। आप अपने लेक्चर को स्किप करके, आगे बढ़ा करके, लाइव इंटरेक्शन करके भी अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो टीचर से। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, और आपको समय समय पर ऐप को अपडेट करने का नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर आता है कि आप अपने ऐप को अपडेट करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से स्मूथली अपने ऐप को चला पाएं, यूज कर पाएं। और कुछ सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, उन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं जो आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। तीसरी चीज है कि यूट्यूब चैनल्स, कहीं ना कहीं हम सभी किसी माध्यम से यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े हुए हैं।
अगर आपको यूट्यूब पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के बॉक्स में जाकर के सर्च में आप किसी न किसी लेक्चर को जरूर देखते होंगे। तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, पर आपको सही चैनल चुनना है, सही आपको वो चीजें चुननी है जो आपको सही कंटेंट, आपको जिसकी चीजें समझ में आती हो, जो एक्यूरेट हो, सही हो। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सही ना मिलती हो, फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इन चीजों से आपका ही नुकसान होगा, इससे आप बचिए। और यूट्यूब के माध्यम से आपको ये भी मिलती है कि अपनी स्पीड से अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर आपको 2D फॉर्मेट 3D फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से किसी भी लेक्चर को समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि यूट्यूब पे, अब इसका नुकसान समझ लीजिए क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं और आपको अपने काम की जानकारी निकालने से मतलब है। ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहे हो जो आपके सिलेबस से जुड़ी नहीं, जो आपके टास्क से जुड़ी नहीं हुई, तो आपको इनसे बचना है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे चीजों में आपके लेक्चर्स में गलती होने की संभावना रहती है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो इसलिए आप जो भी चैनल फॉलो करें उस चैनल को सही से फॉलो करें और अच्छे चैनल को फॉलो करें जो आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करे। देखिए स्मार्ट क्लासेस आप सभी जरूर जाते होंगे स्कूल में, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं और जिनमें नहीं है वो अपने यहाँ इंस्टॉल करवा रहे हैं इनको। इसमें होता क्या है कि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आपके टीचर आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से आपको चीज़ें समझाते हैं। इसमें होता ये फायदा ये कि आप किसी भी चीज़ को 2D 3D फॉर्मेट में एनिमेशन के माध्यम से टॉपिक डायग्राम देख करके पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के आप चीज़ों को समझ बढ़ा पाते हैं और इससे आप एक्साइटमेंट आपके अंदर बना रहता है, आप बोर नहीं होते हैं। जो थ्योरी क्लासेस में आप लोग कहते हैं कि सर बोर हो जाते हैं, वो ऐसा इसमें से नहीं होता, लेकिन होता ये है कि आपकी पहली बात इसको आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है आपके पेरेंट्स को, और दूसरी चीज़ ये कि आप समझ लेते हैं सब्जेक्ट को, पर आप लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं पेन और पेपर मोड में, तो नुकसान आप ही का होता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बोर्ड एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होता, आपको ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में ही पेपर को देना होता है। तो इसलिए अच्छे मार्क्स को पाने के लिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप इन चीज़ों से सीखें, लेकिन पेन एंड पेपर मोड में हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। और आपको पता है कि आप सभी इंटरनेट जरूर एक्सेस करते होंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी आप एक्सेस करते होंगे, और एग्जाम तो आपका प्रायोरिटी है ही, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कम्युनिटी अपनी बना लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, अपने डाउट्स को पूछते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप जाकर के, टेलीग्राम है, आप जाकर के यहाँ पर अपने डाउट्स को अपने टीचर से पूछते हो, आपके टीचर्स भी आकर के इसमें लेक्चर डिलीवर कर लेते हैं। बिल्कुल होता यह है कि इसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, इससे आपका समय भी बचता है, आपके पैसे टाइम दोनों बचते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आप जब भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, तो होता ये है कि कई तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग आपको आएंगे तो कुछ चीज़ें आपको भेजेंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होगे, तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। बहुत सारे लोग गेमिंग करने लगते हैं सोशल मीडिया पे कि गेम खेलते हैं, चलो, तो ये भी चीज़ों से आपको बचना है, बहुत ध्यान रखना है। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी को आपको सावधानी पूर्वक यूज़ करना है, जिससे कि आप इसका एक अच्छी चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। ये ना हो कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और आप इसका कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी कही हुई बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ को, जैसा मैंने कहा, कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।